हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के अतुल प्लेटफॉर्म में। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने नोटपैड के थ्योरीज क्लासेस ली है, जो कि 4-5 क्लासेस हमने लिया है नोटपैड के ऊपर, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ नोटपैड के थ्योरी क्लासेस ली है। और आप सभी को मैंने बताया है कि नोटपैड क्या होता है, नोटपैड एप्लीकेशन क्यों इस्तेमाल करते हैं, नोटपैड में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, उन सभी ऑप्शन को कैसे यूज़ में लेते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है अपने थ्योरी क्लासेस में। बट आज से अब हमारा नोटपैड का प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट होने वाला है, और नोटपैड का प्रैक्टिकल का पहला ये लेक्चर है, पहला ये वीडियो है। तो इस क्लास में हम नोटपैड के जितने भी थ्योरी क्लासेस में ऑप्शन के बारे में, एरिया को किस किस नाम से जाना जाता है, उन्हीं सभी चीज़ों को हम आज प्रैक्टिकली करके आपको दिखलाएंगे, और कुछ ऑप्शन के बारे में सिखलाएंगे कि उन सभी ऑप्शन को कैसे यूज़ में लेते हैं। क्योंकि थ्योरी क्लासेस करने के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल भी करनी ज़रूरी होती है, जिससे कि हम उसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएँ और उन सभी ऑप्शन को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ में ले पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें जानना है कि हम अपने सिस्टम में नोटपैड एप्लीकेशन को ओपन कैसे करेंगे। जो नोटपैड है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि नोटपैड विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ट होता है, जैसे कि विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11। नॉर्मली सबके सिस्टम में विंडो 10 ही होता है, तो हम आपको विंडो 10 में ही नोटपैड एप्लीकेशन को ओपन करके दिखलाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास डेस्कटॉप भी हो सकता है, आपके पास लैपटॉप भी हो सकता है, तो दोनों में आप सेम तरीके से नोटपैड एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। नोटपैड एप्लीकेशन को ओपन करने के बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि मैं आपको 2-3 ही मेथड आपको बताऊंगा। वैसे बहुत सारे मेथड हैं, आप ओपन कर सकते हैं, बट 2-3 मेथड के जरिए मैं आपको नोटपैड ओपन करके दिखलाता हूँ। सबसे पहले आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे एक एरो देखने को मिल रहा है, इसको हम कहते हैं माउस का कर्सर। क्या कहते हैं? माउस का कर्सर। इस माउस के कर्सर को जैसे जैसे हम अपने माउस को मूव करेंगे वैसे वैसे ये कर्सर भी मूव होगा। तो सबसे पहला मेथड बताते हैं आपको नोटपैड एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए। आपको क्या करना है, इस कर्सर को आपको इस सर्च बॉक्स में लाना है। ये जो है ना, इसी को हम कहते हैं सर्च बॉक्स। ठीक, इसका लेफ्ट साइड में ये जो है इसे हम कहते हैं स्टार्ट बटन। तो सबसे पहले आपको इस सर्च बॉक्स में लाना है और माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करना है। तो चलिए मैं लेफ्ट बटन को क्लिक करता हूँ। जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ टाइप करने के लिए शो हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ नोटपैड, NOTEPAD, नोटपैड। आप इस सर्च बॉक्स में नोटपैड कैपिटल लेटर में भी टाइप कर सकते हैं या फिर स्मॉल लेटर में भी टाइप कर सकते हैं। आप जिस भी लेटर में टाइप करना चाहते हैं आप टाइप कीजिए, वर्क करेगा। जब नोटपैड आप टाइप करेंगे, सिंपली आपको अपने कीबोर्ड में एंटर की प्रेस करना है। एक ENTER नाम का एक की होता है, जिस की के ऊपर ENTER होता है उसे ही हम कहते हैं एंटर की। सिंपली आपको एंटर की प्रेस करना है। जब आप एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे नोटपैड एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा नोटपैड एप्लीकेशन है, बट ये छोटा सा अभी टैब खुला है। इसको बड़ा अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस वाले आइकन पे लेफ्ट क्लिक कर देंगे माउस के, जिसको मैक्सिमाइज बटन कहते हैं। इस पे माउस का कर्सर लाइए और माउस के लेफ्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला मेथड। दूसरा मेथड है, सिंपली आपको क्या करना है कि अपने कीबोर्ड में विंडो के साथ आर की को प्रेस करना है। क्या करना है? विंडो की के साथ आर की को प्रेस करना है। तो चलिए हम विंडो की और आर की एक साथ प्रेस करते हैं, तो इस तरीके से एक रन कमांड ओपन होगा। आपको यहाँ पे ऊपर रन लिखा होगा और यहाँ पे ओपन लिखा होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सर्च बॉक्स होगा और उसमें लिखा हुआ है नोटपैड। जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। उसमें इस सर्च बॉक्स में कोई भी चीज़ें टाइप नहीं होगा। आपको यहाँ पे टाइप करना है नोटपैड, NOTEPAD। ध्यान रहे, आप इस नोटपैड को स्मॉल लेटर में भी टाइप कर सकते हैं और कैपिटल लेटर में भी टाइप कर सकते हैं। डजेंट मैटर कि आप किस लेटर में टाइप कर रहे हैं, वर्क बिल्कुल करेगा। तो मैंने स्मॉल लेटर में इसमें टाइप किया, और हमें क्या करना है, नीचे आपको देख सकते हैं 3 बटन दिखेगा, एक ओके का बटन, एक कैंसिल का बटन, तीसरा ब्राउज का बटन। जब आप अपने माउस के कर्सर को टाइप करने के बाद माउस के कर्सर को इस ओके वाले बटन पे लाकर और माउस पे लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो नोटपैड एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अगर आप इस बॉक्स को बंद करना चाहते हैं, सिंपली आप इस
कैंसिल वाले बटन पे माउस का कर्सर लाइए और लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो भी ये क्लोज हो जाएगा, या फिर आप इस क्लोज वाले बटन पे भी क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके आप इसे क्लोज कर सकते हैं। बट हमें ओपन करना है। मैंने यहाँ पे नोटपैड टाइप किया इस सर्च बॉक्स में और सिंपली अपने माउस के कर्सर को इस ओके वाले बटन पे लाया और माउस के लेफ्ट बटन पे क्लिक करूंगा तो इस तरीके से नोटपैड एप्लीकेशन हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रहा दूसरा मेथड। तीसरा मेथड, आपको इस सर्च बॉक्स में आना है और टाइप करना है नोटपैड। जब आप नोटपैड टाइप करेंगे तो ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटपैड का आइकन बनकर आ गया है। सिंपली आपको अपने माउस के कर्सर को इस नोटपैड पे लाना है और माउस के लेफ्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो भी इस तरीके से नोटपैड एप्लीकेशन जो है ये ओपन हो जाएगा। तो हमने 3 मेथड सीखा नोटपैड एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए। वैसे बहुत सारे मेथड हैं नोटपैड एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए। आप इस स्टार्ट बटन पे भी जाकर नोटपैड को ओपन कर सकते हैं, बट ये थोड़ा इसमें टाइम समय ज़्यादा लगता है। बट आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च करके आप नोटपैड एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। जब इस तरीके से छोटा सा आपको टैब दिखेगा नोटपैड का, इसे हम टैब कहते हैं, जब ये छोटा सा टैब दिखेगा, अगर आप इसे बड़ा करना चाहते हैं सिंपली आप इस पे ये मैक्सिमाइज वाले बटन पे अपने माउस का कर्सर लाना है और लेफ्ट क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली ये बड़ा हो जाएगा। अब इस तरीके से नोटपैड एप्लीकेशन हमारा खुलकर आ चुका है। नोटपैड का इंटरफेस कुछ इसी तरीके से होता है, इसी तरीके से हमें देखने को मिलता है नोटपैड। सबसे पहले हमने आपको थ्योरी क्लासेस में क्या क्या बताया था, टाइटल बार, मेन्यू बार, वर्क स्पेस एरिया, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन, स्टेटस बार, ये सारी चीजें हमने थ्योरी क्लासेस में आपको बताया है। अब इसी चीज को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कि जब हमारा नोटपैड एप्लीकेशन जो है जब ओपन होता है तो इस तरीके से दिखता है। अब इस एरिया पे किसको किस किस नाम से जाना जाता है, चलिए ये जानते हैं। सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अनटाइटल्ड नोटपैड। ये जो लिखा हुआ है अनटाइटल्ड नोटपैड, इसे वो कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार है ये जो है, ये टाइटल बार है, पूरा यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरा ये हमारा टाइटल बार है, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में हमारा किसी भी फाइल का, जो नोटपैड में जो भी हमारा फाइल है, जिस फाइल पे हम काम कर रहे हैं, उस फाइल का नाम होता है। बट हमारे केस में हमारा जो ये फाइल है, इस फाइल को हमने कोई नाम नहीं दिया है, तो डिफॉल्ट रूप से ये हमारा अनटाइटल नाम शो हो रहा है। क्या नाम शो हो रहा है? अनटाइटल्ड। जब हम इस फाइल का नाम कोई देंगे ना, तो वो नाम हमारा इसी टाइटल बार पे शो होगा, जहाँ पे लिखा हुआ है अनटाइटल। यहाँ पे जो भी हम नाम देंगे, जैसे कि अतुल प्लेटफॉर्म अगर हम नाम देते हैं अपनी इस फाइल का, तो यहाँ पे अनटाइटल की बजाय अतुल प्लेटफॉर्म शो होगा। दैट इज क्लियर। इसके बाद राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 बटन होंगे। सबसे पहला होता है मिनिमाइज का बटन। अगर आप इस बटन पे क्लिक कर देते हैं तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो ये हमारा नोटपैड एप्लीकेशन है, ये हमारा मिनिमाइज हो जाएगा। कैसे मिनिमाइज होगा, चलिए जानते हैं। सबसे पहले ये जो आप देख सकते हैं, ये जो मूव कर रहा है, इसे हम कहते हैं माउस का कर्सर। क्या कहते हैं? माउस का कर्सर, जो कि एक बार जैसा दिखाई दे रहा है। बट अगर मैं इस टाइटल बार पे लाता हूं तो एरो जैसा बन जाता है। ठीक, तो आपको इसी माउस के कर्सर को आपको इस छोटे से जो ये मिनिमाइज बटन है, इस पे लाना है और माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये छुप जाएगा। मतलब जो हमारा नोटपैड एप्लीकेशन है, ये नोटपैड एप्लीकेशन हमारे स्टेटस बार में यहाँ पे आ जाएगा। मतलब स्टेटस बार में जाके ये छुप गया है। ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हाइड हो चुका है। अगर फिर से हमें इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, लाना है, तो फिर से हम क्या करेंगे, अपने इस माउस के कर्सर को इस स्टेटस बार में, ये हमारा विंडो का स्टेटस बार है, ठीक है, ये जो पूरा है ना, ये हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टेटस बार है। तो इसी स्टेटस बार में हमारे नोटपैड एप्लीकेशन का यहाँ पे आइकन दिखेगा। सिंपली हमको अपने माउस के कर्सर को इस आइकन पर लाना और लेफ्ट क्लिक करना है। जब हम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इस तरीके से नोटपैड ओपन हो जाएगा। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट हमारा बटन है मैक्सिमाइज का। अगर इस पे हम क्लिक कर देंगे तो जो ही हमारा नोटपैड का टैब है, ये हमारा छोटा हो जाएगा। फिर अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा। कैसे होगा? जैसे कि हम इस पे माउस का कर्सर लाते हैं और माउस के लेफ्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं ये हमारा टैब जो है ये छोटा हो गया है। अगर हम इस टैब को मूव करना चाहते हैं तो हम अपने माउस के कर्सर को इस टाइटल बार पे लाएंगे, ऊपर एरो बन के आ गया। फिर उसके बाद हमें अपने माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके रखना है, छोड़ना नहीं है, क्लिक करके रखिए और जिधर मूव करेंगे अपने माउस को, ये इस तरीके से मूव होगा। लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट होगा, राइट करेंगे तो राइट होगा, ऊपर करेंगे तो ऊपर जाएगा, नीचे करेंगे तो नीचे जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने नोटपैड के टैब को इस तरीके से मूव करके और जहाँ भी रखना चाहते हैं लाइए और माउस के बटन से अपनी उंगली हटा लेंगे तो यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मूव कर सकते हैं।
फिर से अगर आप इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं इस टैब को, सिंपली आप इस बटन पे लाइए, मैक्सिमाइज बटन पे, और माउस के लेफ्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से बड़ा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका क्लोज का बटन। ये जो क्रॉस है इसे हम कहते हैं क्लोज बटन। अगर आप अपने इस नोटपैड एप्लीकेशन को क्लोज करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। सिंपली आपको अपने माउस के कर्सर को इस बटन पर लाना है और लेफ्ट क्लिक करना है, तो आप देख सकते हैं हमारा नोटपैड जो एप्लीकेशन है वो क्लोज हो चुका है। और यहाँ पे स्टेटस बार में भी नोटपैड का एप्लीकेशन शो नहीं हो रहा है, यानी पूरी तरीके से नोटपैड एप्लीकेशन जो है ये क्लोज हो चुका है। फिर से चलिए हम झट से नोटपैड एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, टाइटल बार में हमारा फाइल का टाइटल शो होता है और इसके बाद 3 बटन होता है, एक मिनिमाइज का, एक मैक्सिमाइज का और एक क्लोज का। इसके जस्ट नीचे होता है मेन्यू बार। जो ये फाइल एडिट फॉर्मेट व्यू हेल्प मेन्यू है, ये हमारे मेन्यू बार के अंदर होता है, यानी यहाँ से लेकर और पूरा यहाँ तक पूरा हमारा मेन्यू बार होता है। ठीक है, यहाँ पे जो ये पूरा स्पेस देख रहे हैं आप, ये पूरा पूरा हमारा स्पेस होता है वर्क स्पेस एरिया। इसी में जो भी हम टाइप करते हैं, जैसे कि इसमें हम जो भी टाइप कर रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से शो हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा शो हो रहा है, यानी हम जो भी टाइप करते हैं, जो भी हम कुछ भी लिखते हैं, वो सारा का सारा हमारा वर्क स्पेस एरिया पे शो होता है। ये पूरा पूरा वर्क स्पेस एरिया है। इसके बाद राइट साइड में आप देख सकते हैं ये जो पट्टी देखने को मिल रहा है इसे हम कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार, और नीचे आप देख सकते हैं इस वाले पट्टी को कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के जस्ट नीचे यहाँ पे होता है नोटपैड का स्टेटस बार। ये जो होता है ना, इसे हम कहते हैं स्टेटस बार। इस स्टेटस बार में हमें शो होता है कि जो हमारा वर्क स्पेस एरिया है, ये वर्क स्पेस एरिया कितना % जूम है, कितना % जूम नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हमारा जो कर्सर है वो कर्सर किस लाइन में है, किस कॉलम में है, जो कि लाइन और कॉलम को डिफाइन ये करता है। जो LN5 है, कॉलम 14। ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज़ें हमने लिखा वो सारा का सारा यहाँ पे शो होता है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, इसके बीच में एक स्क्रॉल बार के लिए एक यहाँ पे बार खुलकर आता है, बट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि हमने इस वर्क स्पेस एरिया पे ज़्यादा कुछ टाइप नहीं किया। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, सपोज दैट मानिए कि मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर देता हूँ, जैसे कि इस पर मैं इस तरीके से टाइप कर देता हूँ और नीचे बिल्कुल आ जाता हूँ, तभी जाके वर्टिकल स्क्रॉल बार आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे जो हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार है अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं ये हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने माउस के कर्सर को इस वर्टिकल स्क्रॉल बार पे लाना है और माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके रखना, और इस तरीके से ऊपर करेंगे तो ऊपर जाएगा हमारा वर्क स्पेस एरिया, और नीचे करेंगे तो इस तरीके से वर्क स्पेस एरिया हमारा नीचे जाएगा, और जितना भी हमने टाइप किया वो सारा का सारा हमें देखने को मिल जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इस वर्टिकल स्क्रॉल बार के ऊपर एक छोटा सा यहाँ पे बटन है, एरो जैसा बना है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर जाएगा, और नीचे भी एक बना होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे भी यहाँ पे बना हुआ है, ये नीचे बना हुआ है। इस पे भी अगर आप माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे तो इस तरीके से नीचे चला जाएगा, इस तरीके से नीचे जाता रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, और अगर हम ऊपर वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आप इसको वर्टिकल स्क्रॉल बार अप बटन कह सकते हैं, मतलब इस पे क्लिक करने के बाद अप होगा, ऊपर जाएगा, और इस पे क्लिक करने के बाद डाउन होगा, मतलब नीचे जाएगा ये पेज। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आपने टाइप किया है 10,000 20,000 जो भी आपने कुछ भी टाइप किया, जो भी वर्ड, सारा सारा वर्ड अगर आप देखना चाहते हैं तो इस तरीके से ऊपर नीचे करके आप देख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल बार पे नहीं शो रहा है, क्यों नहीं शो रहा है? क्योंकि इसके इस राइट साइड के आगे भी कुछ टाइप करना हो और या फिर टाइप किए हैं, अगर वो शो नहीं हो रहा है तब आपको ये देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं, मैं इस पर क्लिक करता हूं और यहाँ से कुछ टाइप में कर देता हूं, जैसे मैं इस तरीके से टाइप कर देता हूं। ठीक है, इस तरीके से मैं कुछ भी टाइप कर देता हूं। ठीक है, इस तरीके से जब मैं टाइप करता हूं तो देखिए राइट साइड में जा रहा है। देखिए मैंने बहुत कुछ टाइप किया अपने से, मैनुअली कुछ भी टाइप किया। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार शो हो रहा है, ये है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ठीक है, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड का सारा टेक्स्ट दिखेगा, राइट करेंगे तो राइट साइड का सारा टेक्स्ट दिखेगा। ठीक है, अगर आप इस हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के राइट साइड में आप देख सकते हैं छोटा सा यहाँ पे एरो है, अगर आप इस पे माउस का कर्सर लाइए और लेफ्ट क्लिक करेंगे अपने माउस पे तो इस तरीके से राइट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से राइट साइड ये हमारा
चला जाएगा और राइट साइड में जो भी टेक्स्ट है वो सारा सारा हमें शो होगा। इस तरीके से यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी एक छोटा सा एरो बना हुआ है। सिंपली आपको अपने माउस के कर्सर को इस एरो पर लाना है और माउस के लेफ्ट बटन को इस तरीके से क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये लेफ्ट साइड में जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद इस हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के जस्ट नीचे यहाँ पे होता है स्टेटस बार। ठीक है, दो स्टेटस बार है, एक तो ये नीचे वाला स्टेटस बार है, ये हमारा विंडो का स्टेटस बार है, और ये जो है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के जस्ट नीचे जो LN2 COL 267 लिखा हुआ है, ये हमारा नोटपैड का स्टेटस बार है। इस स्टेटस बार में हमें क्या क्या चीज़ें शो होती है इस चीज़ के बारे में जानिए। सबसे पहला यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको LN50 COL 3। इसका मतलब है LN का मतलब होता है लाइन, मतलब हमारा जो कर्सर है वो कौन से लाइन पे है, यानी हमारे 15वां लाइन पे। जैसे कि ये हमारा पहला लाइन है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो कर्सर बार है वो ब्लिंक कर रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं LN1 मतलब हमारा जो कर्सर बार है वो हमारा पहले लाइन पे है। और COL का मतलब होता है कॉलम। मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में कॉलम के बारे में बताया था कि कॉलम क्या चीज़ होती है। ठीक, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, ऐसे मैंने थ्योरी क्लासेस में आपको बताया था बहुत ही बारीकी से कि कॉलम क्या चीज़ होती है। तो ये चीज़ें कॉलम होती है, मतलब ये कॉलम को डिफाइन करता है कि हमारा जो कर्सर बार है वो कौन से लाइन पे है और कौन से कॉलम पे है। जैसे कि अगर मैं अपने कर्सर को इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे लाकर और लेफ्ट क्लिक कर देता हूँ, तो देख सकते हैं हमारा जो लाइन है, जो हमारा कर्सर है, वो हमारा कर्सर 11 लाइन पे है और पहला कॉलम पे है। अगर मैं इस पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं, अगर इस पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा दूसरा लाइन है। देखिए ये पहला लाइन है और ये दूसरा लाइन है। दूसरे लाइन पे ये हमारा कर्सर है और कौन से कॉलम में है, 17 कॉलम पे है, मतलब 70 कॉलम पे है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे शो होता है कि हमारा जो कर्सर बार है वो कौन से लाइन पे है, कौन से कॉलम पे है। इसके बाद ये रहा हमारा परसेंटेज, जो हमारा ये वर्क स्पेस एरिया है, ये हमारा वर्क स्पेस एरिया कितना परसेंट जूम है वो सारा सारा यहाँ पे शो होता है। डिफ़ॉल्ट रूप से ये 100% होता है, लेकिन अगर आप इसको जूम करना चाहते हैं तो आप जूम भी कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल के साथ प्लस की प्रेस करेंगे तो इस तरीके से ये जूम होगा, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 140% यहाँ पे शो हो रहा है, और ये सारा सारा जो हमारा टेक्स्ट है ये भी जूम हो रहा है। एक चीज़ याद रखिएगा कि जिस भी साइज पे आप अगर इसको साइज देंगे अपने टेक्स्ट को, या फिर कह लीजिए ये जो आपका लेटर है, जो भी आपका वर्ड है, या फिर जो भी आपका ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट का जो भी साइज है उस साइज में बदलाव नहीं होगा। बट अगर आप कंट्रोल के साथ प्लस करेंगे तो सिर्फ आपका ये वर्क स्पेस एरिया जूम होगा। मतलब आपने अगर इस टेक्स्ट का साइज 10 रखा है और अगर आप जूम करते हैं इस तरीके से, आप बहुत बड़ा जूम कर देते हैं, तो भी आपके उस टेक्स्ट का साइज उतना ही रहेगा जितना आपने सेट किया है। 10 रखा है साइज तो 10 ही रहेगा, बस आपको देखने को मिलेगा ये बड़ा बड़ा। ठीक है, यानी आप देख सकते हैं 250% ये जूम हो चुका है। हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ माइनस की प्रेस करेंगे तो फिर से ये कम होता जाएगा इस तरीके से। ठीक है, मैंने 100% कर दिया। तो मैंने आपको इस क्लास में बताया टाइटल बार के बारे में, मेन्यू बार के बारे में, वर्क स्पेस एरिया के बारे में, मिनिमाइज बटन के बारे में, मैक्सिमाइज बटन के बारे में, क्लोज बटन के बारे में, वर्टिकल स्क्रॉल बार के बारे में, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के बारे में और स्टेटस बार के बारे में। अब हम अगली वीडियो में एक एक करके सभी मेन्यूज़ के ऑप्शन को यूज़ करेंगे कि उन सभी ऑप्शन को कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि फाइल मेन्यू के अंदर ये सारे के सारे ऑप्शन हैं, न्यू विंडो, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, एग्जिट, ये सब के सब ऑप्शन हैं। तो स्टूडेंट अब हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगली वीडियो में हम सीखेंगे फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प मेन्यू के सभी ऑप्शन के बारे में, तो उन सभी ऑप्शन को कैसे यूज़ में लेते हैं। तो प्रैक्टिकल अभी लगभग हमारा 3 से 4 क्लासेस होंगे इस नोटपैड के ऊपर, क्योंकि मैं सब कुछ बहुत ही डीपली में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए हमारी वीडियो जो है वो लंबी हो जा रही है। ठीक है, लेकिन इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप हमारा पूरा नोटपैड का या फिर जो भी मैं टॉपिक उठाऊंगा, और अगर उसको आप देखते हैं, उस वीडियो को, लेक्चर, थ्योरीज और प्रैक्टिकल दोनों अगर आप देखते हैं, तो गारंटी है कि आपको उससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे, क्योंकि मैं इतनी डीपली में समझा रहा हूं कि बाई चांस ही किसी को समझ में ना आए। ठीक है स्टूडेंट,
तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय।